लंबे घंटों तक पढ़ाई करते हो पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलते। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक 1 आवर मेथड देने वाला हूँ जो असल में काम करता है। पहले तुम क्या करते हो, लंबे घंटों तक पढ़ाई करते हो पर फिर डिस्ट्रैक्शंस के जेल में बंद हो जाते हो। इसका क्या मतलब है? मतलब तुम फोन चलाने लग जाते हो, कोई दोस्त आ गया उससे मिलने चले जाते हो, किसी का मैसेज आ गया उस पर चले जाते हो, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और जो भी तुमने पढ़ा होता है उसे भूल जाते हो। ये सबके साथ होता है और ये मेरे साथ भी हुआ था और इसको मैंने सुधार लिया था। और मैंने कैसे सुधारा था वही इसमें वीडियो में शेयर करूंगा। मैं ऐसे ही रैंडमली पढ़ाई नहीं करता, मैं 1 आवर स्टडी मेथड फॉलो करता हूँ जिसमें क्या होता है, पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है डीप लर्निंग और फिर होता है रिवीजन। ये 3 होते हैं इसमें और यही तीनों स्टेप्स हैं जो इस वीडियो में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और आखिरी में मैं तुम्हें पूरा सब सिस्टम भी बताऊंगा, तो कुछ भी एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। प्लानिंग का क्या मतलब है, आप बहुत से लोग समझ भी रहे होंगे ये शब्द देखते ही कि आपको क्या करना है, प्लान कर लेना है। प्लानिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगाने हैं, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगाने हैं। 10 से कम लगा सको तो लगा लो पर 10 चलेंगे, 10 इनफ है। 1 घंटे में से आप 10 मिनट प्लानिंग को दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मिनट लगा लीजिए, तो आपको उसमें पूरा ऐसे सेट कर लेना है कि आपको क्या करना है। आपको अपने गोल्स लिख लेने हैं। आपको लिखना है ये सब, वरना आप भूल जाओगे कि आपने क्या डिसाइड किया था। तो पहले डिसाइड कर लो, फिर अपने आपने जो भी सोच लिया कि मुझे मैथ का चैप्टर करना है, ये क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, सबको नोटबुक में लिख दो। और फिर जो भी आपने लिखा होगा आप उसे कर पाओगे। आप हमारे सेकंड स्टेप में, जो कि है डीप लर्निंग, या फिर हम इसे डीप स्टडी भी बोल सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हमारी 40 मिनट देनी है। तो 10 मिनट हमने प्लानिंग में दे दी थी, 40 इसमें दे दी, तो यानी कि 50 मिनट हो गई है। आपको इसमें क्या करना है, डीप स्टडी में आपको फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। अगर आपको अपना फोकस इंक्रीज करना है, मतलब आपका फोकस ज़्यादा नहीं है, तो आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो। पर अगर आपका फोकस ठीक है तो आपको वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फुल फोकस से पढ़ाई करनी है। फोन अपने पास में भी नहीं रखना है। फोन को चाहे दूसरे कमरे में रख दो, चाहे घर से बाहर, बस आपके पास नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, वरना आप कुछ चाहे कितना भी कुछ कर लो, अगर फोन आपके साइड में होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे जरूर, जिससे आप स्टडी नहीं कर पाओगे और आपका फोकस भी डिक्रीज होगा और आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो हाँ, आपको फोन से बचना है और आपको बस पढ़ना नहीं है कि बस हाँ भाई पढ़ रहे हैं, 40 मिनट निकालनी है बस पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ उस बात को समझना है। पूरा जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कोई साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसको बस पढ़ो मत, उसको समझो। और स्पेशली ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है ये चीज़। बाकी क्लासेस के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पर क्लास 10th के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 आवर मेथड। तो हाँ, आपको ऐसे करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है। और अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की तरफ, रिवीजन। अब आपकी 50 मिनट हो गई है, अब आपको आखिरी 10 मिनट रिवीजन में लगानी है। आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और जो भी आपने पढ़ा है उसको बोलना है। अगर आप नहीं बोल सकते तो अपने दिमाग में बोलो, ठीक है? तो आपको बोलना है जिससे आपको वो दोबारा याद हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए। आपको कॉपी में नहीं देखना है कि आपने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, नहीं, वो रिवीजन नहीं होता। आपको खुद से अपने दिमाग में बोलना है और आपको फिर लिखना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि मैंने आज क्या पढ़ा। फिर आपके दिमाग में जो आंसर आएगा फिर आपको उसको कॉपी में लिखना है, ताकि आप अच्छे से रिवीजन हो सके उसकी, और वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से छप जाए। अगर आप ये पूरे 7 दिन तक भी करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी और फिर आपसे ये नहीं छूटेगा 1 आवर स्टडी मेथड। और रिवीजन के बिना ये स्टडी मेथड पूरा नहीं हो सकता। तो ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंखें बंद करो, अपने आप से पूछो कि मैंने क्या पढ़ा, फिर जो भी आंसर आए उसको लिख दो और फिर मैच करो कि जो आंसर आया है वो तुमने जो पहले करा था उससे है, सिमिलर है कि नहीं है। अगर वो सिमिलर है तो हाँ, तुम्हारा फोकस भी अच्छा है और तुमने अच्छे से पढ़ाई करी थी पिछली 50 मिनट में। तो हाँ, और हाँ, प्लानिंग को स्किप मत करना कि प्लानिंग क्यों करनी है। प्लानिंग के बिना तुम नहीं कर पाओगे, प्लानिंग के बिना नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है और फिर डीप स्टडी भी करनी बहुत ज़रूरी है। और फिर ये रिवीजन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, भूल कर भी। अब इन तीनों स्टेप को, मतलब 1 आवर स्टडी मेथड को फॉलो करने से होगा क्या, ये सवाल आपका भी होगा।
इसको करने से बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसको करने से आपका फोकस इंक्रीज होगा, इसको करने से आपकी स्टडी में हेल्प होगी और इससे आप डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रह पाओगे। तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट कम होगा, यानी कि तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, फोकस भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है और स्टडी भी बिल्कुल अच्छे से हो रही है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको आज से ही फॉलो करनी शुरू कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मेथड मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है। बाकी सब पे डिपेंड करता है कि सबको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। अब हमको इसको यूज़ ऐसे नहीं करना है कि हर रोज़ बस एक बार यूज़ कर लिया, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करने से क्या कुछ हो जाएगा? खुद ही ऑनेस्टली बताऊँ, नहीं होगा ना। तो एक दिन में कम से कम आपको ये 3 या 4 बार फॉलो करना है। इसकी बेस्ट टेक्निक मैं बताता हूँ। मान लो आपने इसको 1 बार कर लिया दिन में, मान लो आपने अभी इसको 4 से 5 बजे तक कर लिया, फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक लिए बिना आप नहीं कर पाओगे अच्छे से फॉलो इसको, तो ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। तो आपने 4 से 5 लिया, फिर 5 से 5-10 तक का 10 मिनट का ब्रेक ले लिया और फिर से ये फॉलो करते जाओ जब तक आप कर सको या फिर जब तक आपका काम फिनिश ना हो जाए। तो हाँ, ये करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिन में 1 बार करोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको रिपीट करना चाहिए, इसको रिपीट करना ही पड़ेगा, वरना ये मेथड वर्क नहीं करेगा। और हाँ, इस मेथड को यूज़ करते हुए कंसिस्टेंट रहना, ये नहीं कि आज फॉलो कर लिया, कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया, उससे अगले दिन नहीं किया, नहीं। इसको रोज़ फॉलो करो और फिर देखना आपके रिजल्ट्स डबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो का मोटिव सिर्फ ये था कि स्मार्टली स्टडी करो, ना कि लंबी स्टडी करो। यानी कि चाहे थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, ये नहीं कि भाई लंबे टाइम तक पढ़ रहे हैं पर समझ कुछ नहीं आ रहा है, कि 5 घंटे पढ़िए पर रखा दिमाग में नहीं गया। पर ऐसा करो कि 1 घंटा पढ़े तो सब अच्छे से समझ में आ गया, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में 1 आवर लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने ये वीडियो को एंड तक देखा है। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।